तो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का एक बयान आता है कि कोई अभिनेता मुख्यमंत्री बिहार का नहीं बन सकता, जिसके बाद चिराग के समर्थक एकदम से हल्ला बोल शुरू कर देते हैं। चिराग के समर्थकों को दरअसल इस बात का इतना जोर से मिर्ची लगता है कि भाजपा के साथ तू में पे उतारू हो जाते हैं और ये सब कुछ बता रहा है कि भाई साहब, भाजपा और एनडीए और बाकी जितने भी दल हैं, इसमें पेच और ज्यादा फंस रहा है। कहां तक कि क्लियर होना चाहिए, लेकिन अब और ज्यादा एकदम से सब कुछ लेंदी होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चिराग पासवान का एक बयान पूरे बिहार के सियासत को गरमा के छोड़ दिया है। चिराग पासवान कहते हैं कि भाई, केंद्र की राजनीति में मेरा दिल नहीं लगता, मुझे मेरा घर, मुझे मेरा प्रदेश बुला रहा है, मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूं। और उसके बाद से बिहार की सियासत ऐसे गर्माती है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी इस बात को लेकर तूल बनाना शुरू कर देता है। एक तरफ जहां बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो कहते हैं कि भाई आइए, वेलकम है, उधर दूसरी तरफ जो है वो विजय सिन्हा का बयान आता है कि कोई अभिनेता जो है वो मुख्यमंत्री बिहार का नहीं बनेगा, जिसके बाद माहौल और ज्यादा गर्मा जाता है। दरअसल पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विजय सिन्हा, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो जब कैमरा माइक के सामने आते हैं तो वो कह देते हैं कि भाई साहब, कोई नेता ही जो है वो बिहार का सीएम बनेगा, कोई अभिनेता बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। साथ ही साथ वो लोग जो चांदी के चम्मच को लेकर पैदा हुए हैं, उनको बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा एनडीए की तरफ से। अब देख लीजिए, ये दोनों बातें जो हैं वो चिराग पासवान के ऊपर लागू होती है। अब विजय सिन्हा जी के मन में क्या था ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन विजय सिन्हा जी के इस बयान को चिराग पासवान से जोड़ के देखा जा रहा है। पहले चिराग पासवान का बयान, जिसमें चिराग पासवान कहते हैं कि भाई मुझे मेरा घर बुला रहा है, मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूं। और उसके बाद विजय सिन्हा का बयान, विजय सिन्हा कह रहे हैं कि भाई कोई अभिनेता नेता जो है वो कोई अभिनेता जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, नेता मुख्यमंत्री बनेगा। और इसके अलावा जो सोने का चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, उसे हम लोग मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। और दोनों चीजें जो है वो चिराग पासवान पे लागू हो रही है, क्योंकि चिराग पासवान अभिनेता भी रह चुके हैं। 2011 में उनकी एक मूवी भी आई थी। और उसके बाद अगर बात किया जाए चांदी के चम्मच लेके पैदा होने की, तो भाई उनके पिता रामविलास पासवान जो है वो एक बड़े राजनेता थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसी बयान का जो है एक अलग ही तरीके से माहौल जो है वो बना हुआ है कि भाई आखिरकार विजय सिन्हा को क्या हुआ चिराग पासवान से, जो उन्होंने चिराग पासवान के लिए ऐसा कुछ कह दिया। जमुई में माहौल पूरा गर्म हो गया, और इतना गर्म हो गया कि सोशल मीडिया के ऊपर भाजपा और चिराग पासवान के कार्यकर्ता आपस में ही तू मैं शुरू कर दिए। वहीं चिराग पासवान के जीजा का मानना है कि भाई पूरे देश के युवाओं का अगर कोई नेता नेतृत्व कर रहा है तो वो चिराग पासवान है। मतलब चिराग पासवान पे ही पूरे देश का युवा जो है वो एकदम से निर्भर करता है और उनके नेतृत्व में खुद को सेफ और बेहतर महसूस कर रहा है। तो चिराग पासवान से उम्मीद बहुत ज्यादा है और उनको मुख्यमंत्री भी बनाना चाहिए। उधर आज की बात की जाए तो एक और आज खबर आई थी, जो कल हुआ था। मैं आपको बता दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी की मीटिंग होती है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, और ये सब कुछ उनके कार्यालय यानी चिराग पासवान के कार्यालय पे ही होता है। लोक जनशक्ति रामविलास के कार्यालय पे होता है, जहां पे उनको मुख्यमंत्री बनाने का मांग को जो है वो और हवा दिया जाता है। और ये सब बातें बता रही है कि भाई साहब, चिराग पासवान को लेके मामला जो है बिहार में सियासत जो है वो और गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। कहां तक मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर होने वाला था, तो और ज्यादा फेस जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है कि भाई आखिरकार एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री होगा कौन। और इस बात को लेकर अब एनडीए के दलों में ही आपसी सिरफुटौल शुरू हो गई है और आपस में ही कार्यकर्ता जो है वो लड़ते झगड़ते सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार बेहतर हैं या चिराग पासवान को मौका देना चाहिए? और ये जो अभी सिरफुटौल की स्थिति है, ये कहां तक लेके जाएगी एनडीए को? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।